जब हम समर्पित हो गए, हमसे यही प्रश्न जो आपने पूछा, जी। बहुत लोग पूछते थे कि आप यहाँ कैसे आ गई? जी। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता था कि एक ऐसी अच्छी बहन पढ़ लिख कर और हुँ। इतने अच्छे परिवार से जी, जी। और यहाँ समर्पित जीवन जी रही है। तो हम उनसे प्रश्न करते थे कि हमने जो आपको ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, अभी आपने जो कोर्स किया, तो हमारे ही जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? हुँ। तो कहते बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांति मिल रही है। तो हम कहते थे तो ज़रूर है, मुझे भी ये मिला होगा ना सब। हाँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा होगा। कोई उसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं था, जी। क्योंकि अक्सर मनुष्य सोचता है कोई दुःख आता है, कोई समस्या आती है, राइट। कोई चोट लगती है मन को, जी, हाँ, जी, जी। ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल। परंतु हमारे साथ जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ और सच पूछे तो मुझे ये पता भी नहीं था दुःख चीज़ क्या होती है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम छोटे से परिवार में थे, पेरेंट्स की पालना मिलती रही, जी। पढ़ाई करना, घर में आना और जो पेरेंट्स ने कहना वही करना, ऐसे ही संस्कार थे और ऐसा ही वायुमंडल भी मिला, तो कोई समस्याएँ भी हमें फेस नहीं करनी पड़ी। जी, जी, जी। ये हमारा भाग्य कहिए। बहुत सुंदर, ये सुंदर सी बात आपने कही दीदी। कइयों के मन में होता है हुँ, कि वही व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ता है, संन्यास की ओर बढ़ता है, जिसके जीवन में तकलीफ हो, हाँ, कमियाँ हो, अभाव हो या असफलता हो, हुँ। घर परिवार से असंतुष्ट हो, वो लोग गेरुए वस्त्र पहन के निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये मान्यता गलत है। हाँ, हमें तो इस बात का कुछ पता भी नहीं था क्या होता है ये सब कुछ। जी, जी। बहुत स्मूथ लाइफ थी, पेरेंट्स का प्यार मिला, हुँ, संबंधियों का प्यार मिला और पढ़ाई करते रहे। लेकिन पढ़ाई के साथ जो ये ईश्वरीय पढ़ाई की, जी। उससे हमारे जीवन में रियलाइज़ेशन आई, हुँ, समझ आई कि ये सिर्फ़ एक तरफ़ा जीवन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, हुँ, हुँ। पर हमें अंतरात्मा को भी अच्छा बनाना है और ज्ञान से ही हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ती है, हुँ, दिव्य गुण आते हैं और सुख शांति हमेशा सिर्फ़ स्वयं में नहीं, अन्यों के जीवन में भी आनी चाहिए। हुँ। ये हमने पढ़ते-पढ़ते ही समझ लिया जी, और जी। स्वयं ही अपने पेरेंट्स को कहा कि हमको ऐसा जीवन बनाना है। मैं हुँ, ब्रह्मा कुमारी जीवन ही हमेशा आजीवन जीऊँगी। बल्कि हमारे पेरेंट्स हमें प्रश्न करते थे कि आप सोचिए, हाँ, हुँ, इसको समझिए अच्छी तरह से। हुँ, हुँ, हुँ। यंग होकर बाद में आप समाज को देखेंगी तो बहुत बातें आपके सामने आएँगी। जी, जी। तो उन्होंने मुझे कहा पहले कॉलेज कंप्लीट कीजिए ताकि ये समझ जाए और हुँ। खुद से खुद आंसर दे सके। जी, जी। और मैं क्योंकि पंजाबी परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ तो रिश्तेदार भी बहुत थोड़े होशियार होते हैं और कई प्रकार के क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, तो वो भी हमसे किए गए और जी। हमने बड़ा अच्छा उनको सैटिस्फाइड किया हाँ, हाँ। कि समाज में क्या जीवन होना चाहिए मनुष्य का, आज वो समझ नहीं पा रहा है और हुँ। हम ये समझाना चाहते हैं। और अगर आप हमारी शादी कर देंगे तो हम 4-5 व्यक्तियों को ही सिर्फ़ सैटिस्फाइड कर पाएँगे या रिश्तेदारी में जितने भी होंगे। जी, जी। पर समाज तो बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है, हुँ, तो हुँ। उन तक ये संदेश कौन पहुँचाएगा? तो पढ़ते-पढ़ते हम अपने पेरेंट्स जबकि जानते थे सब कुछ, जी, जी। लेकिन फिर भी वो बच्चे की इच्छा के अनुसार ही चाहते होते हैं। तो हम सभी को ये बताते थे हुँ, हुँ। कि क्यों नहीं हमें अपना जीवन इसी ही कार्य में लगाऊँ और जबकि परमात्मा इस सृष्टि का उद्धार करता है, दुःख हरता, सुख करता है हुँ, और उसका ही ये दिया हुआ ज्ञान है और संदेश है, तो ज़रूर है जब वो पहुँचेगा समाज तक, तब तो मानव के जीवन से दुःख निकल सकता है और वो बिल्कुल। सच्चा सुख ले सकता है। तो वो जो सगे-संबंधी थे, जो चाहते थे कि चलिए आप उस मार्ग में जाएँ, या आपके फ्रेंड्स भी कई ऐसे रहे हाँ होंगे, जी, उन्होंने भी हाँ। आपको कहा होगा कि नहीं-नहीं बिल्कुल, तू मैं ये इवन समर्पित हो गई, तो हाँ, हमारे कॉलेज के जो भी थे, वो सब कई मिलने आते थे, ख़ास कि हम देख कर आएँ, हाँ। वो कैसी है? अच्छा। और मेरे से क्रॉस क्वेश्चन्स करते थे कि हाँ। आपका ये फाइनल फैसला है? 1 साल आपको हो गया, अब आपने सब कुछ देख लिया होगा, हुँ, हुँ। इस संस्था में क्या होता है, समझ लिया होगा, जी। अब तो आप पूरा कर दीजिए इसको और जैसी लाइफ़ हमारी है, हमारे साथ ये कीजिए, बिज़नेस कीजिए, ये कीजिए। हाँ, हाँ। तो मैं कहती थी मैंने इतना अच्छी तरह समझ लिया कि अब मेरी ये इच्छा है कि आप भी समझिए। आप अनभिज्ञ ना रह जाएँ इन बातों से जी, कि जी। जीवन क्या होना चाहिए। हाँ, हाँ।